शीर्षक कान्हा की मटकी और सच्चे प्रेम की कहानी। लाड्डू गोपाल की प्यारी कहानी। राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, माखन, मिश्री या कुछ और? आज की कहानी में कान्हा खुद एक ऐसी लीला करेंगे जिससे पूरे गोकुल को समझ आएगा कि भगवान को महंगे भोग से ज़्यादा सच्चा प्रेम और साफ मन पसंद है। तो चलिए सुनते हैं कान्हा की एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक बार की बात है, गोकुल में सुबह का समय था। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठकर माखन निकाल रही थीं। मैया ने एक बड़ी सी मटकी में ताज़ा सफ़ेद माखन रखा और मन ही मन बोली, आज मैं अपने लाला को ये माखन बिल्कुल नहीं दूंगी। रोज रोज माखन चुराकर खाता है और फिर भोला बनकर मेरे सामने आ जाता है। उसी समय कान्हा धीरे धीरे वहां आए। कान्हा ने मटकी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। मैया ने पूछा, क्या देख रहे हो लाला? कान्हा बोले, कुछ नहीं मैया, मैं तो बस मटकी को देख रहा था। मैया हंसकर बोली, मटकी को देख रहे हो या माखन को? कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया, माखन तो मटकी के अंदर है, मैं तो बाहर से ही देख रहा हूँ। यशोदा मैया समझ गईं कि आज फिर कान्हा की शरारत होने वाली है। उन्होंने मटकी को ऊंची जगह रख दिया और घर के काम में लग गईं। कुछ देर बाद कान्हा ने अपने दोस्तों को बुलाया। अरे सुदामा, इधर आओ, आज मैया ने माखन बहुत ऊंचाई पर रखा है। दोस्त बोले, कान्हा, अब माखन कैसे मिलेगा? कान्हा मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम होता है वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। सभी बच्चों ने मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मटकी तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन तभी मटकी हिल गई और नीचे गिरने लगी। कान्हा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सभी बच्चे डर गए। कान्हा बोले, डरो मत, मैया का माखन है, इसे टूटने नहीं देंगे। तभी बाहर से एक छोटी सी बच्ची वहां आई। उसका नाम राधा नहीं बल्कि गोकुल की एक गरीब बच्ची गोपी गौरी था। गौरी के हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी। वह चुपचाप कान्हा के पास आई और बोली, कान्हा, मेरे घर में आज कुछ भी नहीं बना। मेरी माँ ने थोड़ा सा दही बचा कर रखा था, मैं वही आपके लिए लाई हूँ। कान्हा ने उसकी कटोरी देखी, उसमें बहुत थोड़ा सा दही था। कान्हा ने तुरंत वह कटोरी अपने हाथ में ले ली और बड़े प्रेम से दही खाने लगे। दोस्तों ने पूछा, कान्हा, तुम तो माखन खाने के लिए इतने परेशान थे, फिर ये थोड़ा सा दही इतनी खुशी से क्यों खा रहे हो? कान्हा बोले, क्योंकि इसमें गौरी का सच्चा प्रेम है। उसी समय यशोदा मैया वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि कान्हा माखन छोड़कर उस छोटी सी कटोरी का दही खा रहे हैं। मैया ने पूछा, लाला, मेरे घर का इतना सारा माखन छोड़कर तुम ये थोड़ा सा दही क्यों खा रहे हो? कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैया, आपका माखन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन गौरी ने जो दही दिया है उसमें उसका पूरा प्रेम है। यह सुनकर यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। गौरी बोली, मैया, मैंने तो बस कान्हा को थोड़ा सा दही दिया था। यशोदा मैया बोली, नहीं बेटी, तुमने दही नहीं दिया, तुमने अपना प्रेम दिया है। कान्हा मुस्कुराने लगे। उन्होंने गौरी से कहा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके पास ज़रूर आता हूँ। भोग छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए उसका मूल्य नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है भक्त का प्रेम। इतना कहकर कान्हा ने अपनी छोटी सी उंगली से गौरी के माथे पर दही का तिलक लगा दिया। गौरी बहुत खुश हो गई। उस दिन से गोकुल में सभी लोग समझ गए कि कान्हा को केवल माखन ही नहीं बल्कि सच्चा प्रेम सबसे ज़्यादा प्रिय है। अंत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। आपके पास भोग में बहुत कुछ हो या सिर्फ थोड़ा सा दूध, दही या मिश्री,
अगर वह सच्चे मन और अगर आपको आपको किया है से ऐसी ही प्यारी प्यारी तो कमेंट्स में लिखिए पसंद है।